नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए विषय के साथ। याद कीजिए, तारीख 9 नवंबर साल 2000। ये वो दिन था जिस दिन उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। इस आंदोलन में, राज्य गठन को लेकर जो आंदोलन चलाया गया था, आपको याद होगा रामपुर तिराहा कांड। उसमें क्या हुआ था, और इस आंदोलन में बहुत से लोगों ने अपनी आहुतियां दी थी। लोग जेल गए, लोगों ने लाठियां खाई। इस राज्य के गठन का मकसद सिर्फ यह था कि यहां सर्वांगीण विकास होगा, छोटा राज्य होगा, विकास की संभावनाएं ज्यादा होंगी, रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे और हेल्थ सर्विस अच्छी होगी, पलायन रुकेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें से कोई काम नहीं हुआ। ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जबकि इस राज्य को गठन हुए 21 साल हो गए और 21 सालों में सरकारें आती जाती रही, लेकिन विकास नाम की कोई चीज यहां ऐसी नजर नहीं आई जिस पर बहुत गर्व किया जा सके। अब साल 2000 में इसका गठन हुआ, 21 साल हो गए इस राज्य को बने हुए। तो यानी कि कल 9 नवंबर को इस राज्य के गठन के अवसर पर गैरसैंण में एक कार्यक्रम रखा गया था। गैरसैंण चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, काफी हरी भरी जगह है और वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है, जब भी इस राज्य के गठन मतलब को के अवसर पर कोई कार्यक्रम होता है, हर साल होता है ऐसा, तो वहां पर एक मांग उठती है कि हम इसकी राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। गैरसैंण वहां की जनाकांक्षाओं से जुड़ा एक मुद्दा है। जब राज्य का गठन किया गया था तो ये कहा गया था कि राजधानी गैरसैंण होगी, लेकिन अभी तक उसको केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी रखा गया है। विधानसभा बन गई है, लेकिन उसमें वो पूर्णकालिक राजधानी नहीं है, लेकिन वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहां एक बजट भी पास किया जा चुका है त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के साल 2019 में, तब इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया गया था गैरसैंण को। अब मांग उठ रही है कि इसको पूर्णकालिक राजधानी बनाया जाए। अब इसमें हरीश रावत ने अभी हाल ही में कहा है और पहले भी कहते रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आई सत्ता में तो हम इसको पूर्णकालिक राजधानी का दर्जा देंगे, पूर्ण राजधानी का दर्जा देंगे। इसी तरह राज्य की जो एक पार्टी और है, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने राज्य के गठन में बहुत अहम योगदान दिया था, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर उनको सेवा करने का मौका मिला या सत्ता में वो आए तो वो भी राज्य पूर्ण मतलब उसको गैरसैंण को पूर्ण राजधानी का दर्जा देंगे, गैरसैंण ही राजधानी होगी। तो जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, तो अब जैसे 2022 में चुनाव है, तो अब फिर से एक बार ये मांग तेज होने लगी है कि उत्तराखंड में गैरसैंण को राजधानी का दर्जा दिया जाए। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होती है? तो अब इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से हरीश रावत कह ही चुके हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनकी ओर से एक बयान आया कि वो ये कहते हैं कि हम उत्तराखंड के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये वादा नहीं किया कि वो पूर्ण राजधानी का दर्जा देंगे गैरसैंण को। लेकिन सवाल है कि गैरसैंण क्या पूर्ण राजधानी बन पाएगा? क्योंकि देखिए, जब ये राज्य बना था उस समय एक आनंद फानंद में एक प्रक्रिया शुरू हुई। पहले तो उत्तराखंड नहीं, उत्तरांचल नाम रख दिया गया इसका। राज्य के गठन हुआ तो इसका नाम उत्तरांचल था। फिर मांग उठी कि नहीं, उत्तराखंड इसका नाम रखा जाए, तो सही नाम उत्तराखंड ही था, तो उत्तराखंड नाम बदला गया। तो उस पर भी बहुत पैसा खर्च हुआ, क्योंकि हर जगह से जहां उत्तरांचल छप गया था नाम, वहां उत्तराखंड करना पड़ा। जैसे यूपी रोड, जैसे उत्तराखंड रोडवेज की बसों में उत्तरांचल लिखा हुआ था, सरकारी विभागों में उत्तरांचल लिखा हुआ था, हर फाइल में उत्तरांचल नाम से काम चल रहा था, और बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उसमें उत्तरांचल लिखा था। तो उसके नाम बदलने में भी पैसा खर्च हुआ। तो अब इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड कर दिया गया, तो अब फिलहाल इसका नाम उत्तराखंड है। लेकिन क्योंकि सरकारी अफसर सारे उत्तराखंड में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, और सरकारी अफसर, मंत्रियों के बंगले, इसके अलावा विधानसभा और गवर्नर हाउस, सब कुछ तो देहरादून में है, क्योंकि देहरादून में एक ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था तो उस समय बना दिया गया। अब जब इस राजधानी को यहां से पूर्ण रूप से इसको गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा, जैसे कि बात अभी की जा रही है, जैसा कि नेता भी दावे कर रहे हैं, तो क्या ये इतना आसान होगा? इसमें भी बहुत पैसा खर्च होगा। गैरसैंण में विधानसभा तो बना दी गई है, लेकिन अभी तक वहां ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता। एक रोड जरूर बनी है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए अभी एक ऐसा कोई साधन नहीं है। साधन तो है, लेकिन उतना जो आधारभूत एक ढांचा उसके लिए खड़ा करना चाहिए, वो वहां पर नजर नहीं आता। वहां पर जब आप राजधानी बनाएंगे
तो मंत्रियों के लिए घर और मंत्री एमएलए वगैरह के लिए घर। इसके अलावा वहाँ पर स्कूल वगैरह खोलने पड़ेंगे, कॉलेज खोलने पड़ेंगे और वहाँ पर सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। वहाँ हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, वहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। तो क्या ये इतना आसान काम है? लेकिन नेता वादे कर देते हैं। हरीश रावत वादे कर रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल वादा कर रहा है कि हम आए सत्ता में तो हम इसको गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बना देंगे। मगर ये क्या इतना सरल है? क्योंकि अभी भी उत्तराखंड की जो मैं जीडीपी देख रहा था वो 4 से भी कम है, 0.4 कम से ज़्यादा नहीं बल्कि और भी कम है उत्तराखंड की जो जीडीपी है। तो जिस राज्य की विकास दर इतनी कम हो और जो राज्य केंद्र की सहायता पर निर्भर हो और जहां आपदाओं का सैलाब आता रहा हो हर साल, आप देखिए अभी पिछले दिनों क्या हुआ, कितना वहां पर नुकसान हुआ, क्या उसको डेवलप करने के लिए पैसा नहीं चाहिए? उत्तराखंड का जो बिजली बोर्ड है वो भी घाटे में है। तो ये सारी जो तैयारी है, अगर आप शिफ्ट करेंगे राजधानी को पूर्ण रूप से, तो आपको वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। तो क्या ये इतना आसान काम होगा? उत्तराखंड के गठन के 21वें साल में जो जश्न मनाया गया, उसमें ये सारी घोषणाएं की गई, बड़ी बड़ी बातें की गई। मगर सवाल इस बात का है कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस वादे को पर खरी उतरेगी? बीजेपी ने अभी तक नहीं कहा है। बीजेपी ने कहा है जो बेहतर होगा हम करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल कह चुका है। हमें देखना होगा कि नेता वादे क्या करते हैं और इस पर अमल कितना होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।